जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए आज स्टार्टिंग करने वाले क्लास 10th का 8वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से पहले का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। आज हम लोग गप ना करके डायरेक्ट स्टार्टिंग करने वाले प्रश्नावली 8.8 का 1 नंबर प्रश्न। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या बोले आपको 8.1 का 1 नंबर प्रश्न। ठीक है ना। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है त्रिभुज एबीसी में, क्या बोले यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, कोण बी मेरा क्या है, कोण बी मेरा क्या है, समकोण। ठीक है ना। अगला ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कर, निम्नलिखित का क्या बोले मान ज्ञात करने बोला है। तो आपको हम पहले बोल दे कि जब भी आपको इस कैटेगरी का दिया हो, क्या जब भी आपको इस कैटेगरी का प्रश्न दिया हो, तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे थे, पहला काम हम लोग त्रिभुज बना रहे थे। देखो हम लोग क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। और कैसा त्रिभुज बोलेंगे, तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जब भी आपको इस कैटेगरी का कोई भी सवाल दे तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कैसा त्रिभुज है मेरा, समकोण। अगला अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है बी कोण समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिख दिए समकोण, यहाँ पे क्या लिख दिए, समकोण, कोई दिक्कत। अब बताइए जब यहाँ पे बी है, जब यहाँ पे बी है तो ऊपर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सी हो गया, कोई दिक्कत। पहले बताइए क्या आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत हुआ क्या, कोई भी चीज का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे क्या है बी, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अगला और आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे दिया गया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना बोले, बी सी कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर। तो नीचे में बी सी, तो नीचे में लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख दिए 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपका ए और सी का मान तो दिया ही नहीं, इसका मतलब अभी के टाइम में हम इसमें मान नहीं निकाल सकते। क्यों? जब तक हम तीनों भुजा का मान नहीं निकाल लेते हैं तब तक त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल का या किसी भी कोण का मान निकालना बिल्कुल क्या है, असंभव है। ठीक है ना। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ता है। जो भी अभी हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाएंगे समझ लीजिएगा कि ये चीज आपको पक्का लिखना ही लिखना है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में लिखने वाले हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका कोण, जिसका कोण, जिसका कोण, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखे जो कि बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी, जिसका कोण बी मेरा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद अब इसको हम लोग आराम से नीचे लिख सकते हैं कि दिया है। नीचे क्या लिख देंगे, दिया है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है सर आपका ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर कितना यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अगला बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बराबर कितना यहाँ पे
7 तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, एवं बाकी क्या है, बाकी आपका है ए और सी, बाकी क्या आपका ए और सी, तो लिख देंगे ए और ए सी बराबर 1। अब जब भी समकोण त्रिभुज में तीनों कोनों का एंगल निकालने का जब नौबत आता है या जब टाइम आता है, तो इस टाइम में हम लगाते हैं पाइथागोरस परिमेय। इस टाइम में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस परिमेय। आप पाइथागोरस आप पाइथागोरस परिमेय से कोई दिक्कत। अब आप क्या बोले, अब इस टाइम में जब भी आपको देगा तो इस टाइम में हम क्या लगाएंगे, इस टाइम में लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। नहीं तो यहाँ पे ना लिखे हम जाकर नीचे दी, क्योंकि आपको देखने में अच्छा लगे। तो आप लिखेंगे आप पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से, क्या लिख दिया यहाँ पे, पाइथागोरस क्या लिख दिया हम यहाँ पे, परिमेय से। कोई दिक्कत। चलिए अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जो दो कोण के बारे में बात किया गया, क्या कोण के बारे में, पहला कोण के बारे में क्या गया यहाँ पे ए, और दूसरा क्या गया यहाँ पे किसके बारे में, सी के बारे में। तो आइए अगर हम पहले सी को ही मान लेते हैं थीटा। अब देखिए इस कोण के लिए ऊपर वाला होते हैं आपका पी, ऊपर वाला क्या होते हैं पी, और नीचे वाला क्या होते हैं बी, नीचे वाला क्या होते हैं बी। तो बताइए आपका बाकी क्या रह गया, तो आपका बाकी रह गया एच। तो एच को बोलते हैं कर्ण, एच को क्या बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कर्ण बराबर रूट अंडर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला क्या बोले यहाँ पे, फार्मूला हम बोल दिए कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कि आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका यहाँ पे ए और सी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए सी बराबर रूट अंडर, अगला अब देखते हैं यहाँ पे कि लंब कितना है, इस कोण के लंब हो गया आपका ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस, अगला आधार कितना, आधार को बोलते हैं बी, बी कितना है आपका बी और सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, क्या बोले आपको, हम इसके आगे देखते हैं। आप बताइए यहाँ पे सर ए सी का मान तो आपको पता नहीं है, तो ये लिख दिया यहाँ पे ए सी बराबर खाली स्थान रहने दिए। अगला आप देखते हैं कि ए बी का मान कितना, ए बी का मान, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी का मान आपका 24, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, अगला अब बताइए बी सी का मान कितना, देखिए बी सी का मान है 7, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या आगे हम यहीं पे आपको बना के दिखा देते हैं, यहीं पे क्या करते हैं आपको बना के दिखा देते हैं आराम से। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे ए सी बराबर रूट अंडर, कोई दिक्कत। अब इधरों को क्या करना है, ज्वाइंट करना, इधरों क्या करना है ज्वाइंट। तो आइए इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो चलिए अब बताइए यहाँ पे कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576, यहाँ पे नहीं हटेगा दोस्तों, तो आइए इसको रहने देते हैं यहाँ पे। चलिए इतना करने के बाद आइए अब इसको हम यहाँ पे ऊपर बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए सी बराबर, तो देखिए यहाँ पे 24 गुना 24, यानी जब भी स्क्वायर दे तो लिखेंगे 24 गुना 24, तो टोटल होता है 576। टोटल कितने होते हैं इसका 576, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 576। और यहाँ पे सेंटीमीटर तो आपको बता दें कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना 7, तो लिखिएगा 7 सत्ते कितना होता है 49, तो यहाँ पे लिख देंगे 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर, अब क्या करते हैं दोनों को ज्वाइंट करें, जब दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे तो निकलेगा 625
सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला, अब ए सी बराबर 625 का वर्गमूल होते हैं, इसका वर्गमूल कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। और आपको बता दे कि सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल होते हैं सेंटीमीटर। कितने होते हैं? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया बिल्कुल ए और सी का मान। ए सी का मान कितना निकला? 25। तो लिख देंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल चुका है। जैसे त्रिभुज का तीनों भुजा का मान निकला, जस्ट इसके नीचे हम तुरंत लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिख देंगे? प्रश्न से। तो ये इसको जैसे मिटा देते हैं, अब लिखना है प्रश्न से। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्टिंग करते हैं प्रश्न से। तो देखते हैं कि पहला नंबर में क्या दिया है। पहला नंबर में दिया है साइन ए। पहला नंबर क्या दिया? साइन ए। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं पहले नंबर में। एक नंबर में दिया है साइन, तो लिख देंगे साइन ए बराबर। अब देखिए साइन ए दिया, इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कौन ए के बारे में। किसके बारे में? कौन। यहाँ पे देखिए अभी की टाइम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। कौन ए के बारे में जैसे भी हम लोग चर्चा करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा पी। नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपको बता देते हैं। नीचे वाला क्या हो गया? आपका पी हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? बी हो गया। और एच का मान कभी बदलता नहीं है, कभी भी एच का मान नहीं बदलता है। और आपको बोल दे, यदि आपको एच पी बी समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आपको बता दे, इसका मतलब पहले का वीडियो नहीं देखे। और यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से जाके पहले का वीडियो आराम से देख लीजिएगा वीडियो को खत्म होने के बाद। ठीक है ना? तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। और साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। पी बट्टे एच। अब बताइए कि इस कोण के लिए पी का मान कितना? पी का मान है बी और सी, तो लिख देंगे यहाँ पे बी सी बटे एच का मान कितना है? एच का मान है ए और सी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए सी। अब इसका मान बिठाना है, तो बताइए बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 7, तो आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आगे कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 7 बट्टे 25। ये बिल्कुल निकल गया आपका सही। कोई दिक्कत? चलिए अब 2 नंबर में दिया कॉस ए। 2 नंबर में क्या दिया? कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। बी बट्टे क्या होता है? एच। अब बताइए कि कौन ए के लिए बी का मान कितना है? कौन ए के लिए बी का मान कितना है? तो बी का मान है ए और बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर देके ए बी बट्टे और एच का मान कितना है? ए और सी। आइए मान बिठाते हैं। ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका कट गया। तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपका 24 बट्टे 25। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? आइए आप देखने वाले हैं 2 नंबर। कितना नंबर देखने वाले हैं? 2 नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 नंबर में क्या दिया है। 2 नंबर में दिया है साइन सी। साइन क्या दिया है? सी। अगला अब उल्टा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि अब इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं। अब इस कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किस कोण के बारे में? कोण सी के बारे में। जब कोण सी के बारे में चर्चा करेंगे, इसका मतलब सर ये ऊपर वाला, अब ऊपर वाला क्या हो गया आपका? पी। ऊपर वाला क्या हो गया? पी। और नीचे वाला क्या हो गया आपका? बी। नीचे वाला क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत? तो अब स्टार्टिंग करते हैं। और कभी भी एच का मान बदलता नहीं। तो आइए देखते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। पी बट्टे एच। और बताइए कौन सी के लिए पी का मान कहां पर? यहाँ पे है ना, तो पी का मान कितना गया? ए और बी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बट्टे ए सी। क्यों? क्योंकि एच का मान कभी भी बदलता नहीं। आइए अब स्टार्टिंग करते हैं कि ए बी का मान कितना है।
इस कोण के लिए पी बुलाओगे तो ए बी का मान कितना आपका 24, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। ये दोनों यहाँ से क्या कट गया तो यहाँ पर टोटल निकल गया आपका 24/25 निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखने वाले हैं कॉस। कॉस सी, और कॉस के लिए फॉर्मूला होता है B/H, B/H। तो बताइए कि कौन सी के लिए बी का मान, कौन सी के लिए बी का मान क्या गया आपका ए बी और सी, बी और सी, तो लिख देंगे यहाँ पे BC/AC बराबर। अब बताइए यहाँ पे कि BC का मान कितना है, BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर बटे AC का मान है 25 सेंटीमीटर। यहां से इसको कटा दो तो टोटल बच गया 7/25, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आप इसको आराम से 1 नंबर उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप आराम से 1 नंबर प्रश्न को आराम से आप समझ भी लिए होंगे और आप आराम से बना भी लिए होंगे। तो आइए अब स्टार्टिंग करने वाले हैं 2 नंबर। 2 नंबर में दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका किताब में और आपका बुक में इसी प्रकार से दिया होगा, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग करते हैं पहला काम। अभी के टाइम में हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको क्या मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत। तो ये पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखना है यहाँ पे माना कि, क्या लिखना पहले नंबर में लिखेंगे माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। इतना तो हमको लाइन लिखना है। और यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि दिया है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे दिया है। तो ये देखते क्या दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू कितना है, हाँ पी क्यू कितना है लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अगला पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो क्या पता करना, आपको पता करना है यहाँ पे क्यू आर, क्या लिखना है, आप लिख देंगे क्यू आर बराबर 1। जब भी आपको तीनों भुजा पता नहीं हो, क्या बोले, जब आपको तीनों भुजा का मान पता नहीं हो तो इस टाइम में लिखते थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए इस कोण के लिए ऊपर वाला तो होते हैं पी, ऊपर वाला क्या होता है पी, ये वाला होते हैं एच, तो नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताइए कि यहाँ पे आधार कितना, तो आधार लिखेंगे हम लोग क्यू आर। कर्ण कितना है, तो कर्ण लिख देंगे पी आर, तो लिख देते हैं यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस, बताइए लंब कितना, तो लिखेंगे पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर बराबर, आराम से बना लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितना है 13, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहां तक में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर बराबर 13 गुना 13 कीजिए तो निकलेगा यहाँ पे 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, और 12 गुना 12 कीजिए तो निकलेगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखते हैं क्यू आर बराबर, दोनों घटाना, दोनों क्या करना घटाना है, जब आप दोनों घटाइएगा
तो निकलेगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं सर क्यू आर बराबर कि 25 का वर्गमूल होते हैं 5, 25 का वर्गमूल होते हैं 5 और सेंटीमीटर का वर्गमूल होते हैं सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपका, इसका मान कितना निकला, इसका मान निकल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे तीनों का मान निकल चुका है, क्या बोले, तीनों का मान निकल चुका है। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, डायरेक्ट क्या लिखना है, लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न से। तो प्रश्न में दिया आपको निकालने के लिए 10 p माइनस cot r, ये एक नंबर दे। अब देखिए यहाँ पे 10 p के लिए फॉर्मूला होता है, इसका होता है p बट्टे b और इसका होते हैं b बट्टे p। क्या बोले, 10 का फॉर्मूला होता है p बट्टे b और cot का फॉर्मूला होता है b बट्टे p। कोई दिक्कत? आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं आप यहाँ पे p के लिए, किसके लिए बोले, p के लिए। दोनों को अलग अलग पेन से दिखा देते हैं। p के लिए नीचे वाला हो गया, इसको ब्लैक पेन से दिखाते हैं। ये हो गया p, ऊपर हो गया आपका b। ये कौन वाला बोले, ब्लैक के लिए। अगला, और इस कोण के लिए ई वाला हो गया आपका b और ई वाला हो गया आपका p। यदि आपको पता है तो आपको ये सब चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यदि आपको ये सब पता नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट क्लास नंबर आप आराम से 5 में पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से क्लास नंबर 1 2 3 4 देख लीजिए, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। अब देखने वाले हैं कि P के लिए P का मान कितना, तो लिखेंगे क्यू आर बट्टे इसके लिए देखिए क्यू आर बट्टे पी क्यू माइनस। अब इस कोण के लिए देखते हैं कि B का मान कितना है। B के मान है यहाँ पे क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर बट्टे और P का मान कितना, P का मान है पी क्यू, P का मान है पी क्यू। आइए मान बिठाते हैं, क्या करने वाले यहाँ पे, मान बिठाने वाले। तो देखते हैं यहाँ पे क्यू आर का मान, क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर बट्टे। अगला पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 12 सेंटीमीटर माइनस। अगला अब फिर क्यू आर का मान देखिए, फिर क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर बट्टे 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया और देखिए यहाँ पे 5 बट्टे 12 प्लस में है और 5 बट्टे 12 माइनस में है, तो ये दोनों भी आपका क्या हो गया, कट गया। तो बराबर यहाँ पे निकल गया 0, बराबर क्या निकल गया 0। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आराम से वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप आराम से आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 दोस्तों के पास चैनल को सेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे वीडियो अपना बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।